इंशाल्लाह बता रहा हूँ, आप याद रखना मेरी बात को। अल्लाह ने चाहा तब यहाँ रईसा की नहीं चलेगी, हम भले आदमी चलेगी, चाहे कोई भी हो। वो नेता नहीं है, सही बात है। वो तो उसके अखलाक और उनका किरदार तो ऐसा है कि वो बिरादरी में बैठने लायक ही नहीं है। आप रईसा को भी नेता मानते हो क्या? आप तो पढ़े लिखे आदमी हो यार। उसका मुझे एक काम गिनवाओ जो जो नेताओं का होता है, बताइए एक काम गिनवाओ आप लोग। अब तुम यहाँ लगा रहे हो बुराई को दरवाजों ही तो आगे बंद है। बीजेपी की सरकार जारी है और कांग्रेस पार्टी की आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो कुछ देश में किया, प्रदेश में किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिलने पर बहुत बहुत मुबारक। चलिए, धन्यवाद आपका। आज आपने नामांकन दाखिल किया है, पर्चा दाखिल किया है। भूपेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आए हैं? जनता में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम पार्टी का आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे अंदर विश्वास व्यक्त किया। और जैसा कि आपने आज देखा, आदरणीय हुड्डा साहब यहाँ तीनों ही हमारे विधायक, जिस आफ्ताब जी हों, मैं हूँ, मोहम्मद खां जी हों, उदयमान जी हों, उनके नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराने के लिए आए। इसलिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सही बात यह, आदरणीय हुड्डा साहब का तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो मेवात पे उनका खास तौर से लगाव रहा, और उस लगाव के वक्त जो 9 साल वो रहे, उन्होंने जितना जो कुछ वो कर सकता था मेवात के लिए, चाहे वो विकास की बात थी, चाहे वो रोजगार की बात थी, चाहे वो सम्मान की बात थी, चाहे दीगर समस्याओं की बात थी, उनको उन्होंने समस्या को हल कराने की कोशिश की। और हमें पूर्ण आशा है कि अब आने वाला समय जो है वो आदरणीय हुड्डा साहब का भी है और कांग्रेस पार्टी का भी है। आगे चलकर जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सरकार जारी है और कांग्रेस पार्टी की आ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि इस मौके को ना चुका के, क्योंकि बीजेपी ने जो कुछ देश में किया, प्रदेश में किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने सिवाय एक धार्मिक उन्माद पैदा करने के अलावा न देश को दिया न प्रदेश को दिया। अब सबकी देखी बात है, सबने देख रखी है, लिहाजा ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि एक मुश्त होकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताओ, ताकि कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत हो, आदरणीय हुड्डा साहब के हाथ मजबूत हो, आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत हो। अच्छा, ऐसे में देखा जाए पूरा हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस की लहर उठी है, तो कितनी सीट कांग्रेस निकाल पाई? मेरे ख्याल कम से कम 60-70 सीट जो है आज के उसमें अगर देखा जाए तो 60 से ऊपर ही सीट जो है कांग्रेस ले रही है। अच्छा, पुराना विधानसभा में अगर नेताओं की तादाद को देखा जाए तो 3 नेता इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से भी हैं और कांग्रेस पार्टी से तो आप खुद हैं और निर्दलीय भी हैं। तो ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी की टीम को लेकर आप अपने आप को कौन सा नंबर पर देखना चाह रहे हैं? दरअसल यार नेता है ही नहीं कोई। आप रईसा को भी नेता मानते हो क्या? आप तो पढ़े लिखे आदमी हो यार। उसका मुझे एक काम गिनवाओ जो जो नेताओं का होता है, बताइए एक काम गिनवाओ आप लोग। वो नेता नहीं है, सही बात है। वो तो उसके अखलाक और उनका किरदार तो ऐसा है कि वो बिरादरी में बैठने लायक ही नहीं है। लेकिन अफसोस ये रहा, उनकी अब तक चलती रही और लोग वोट देते रहे, उनको भी मौका मिल गया। लेकिन इस बार मुझे पूर्ण आशा है कि उन्हीं के घर से यहाँ से बुराई शुरू हुई थी सड़कें, और हम चलते 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 सारे मेवात में फैल गई। चाहे वो 376 की बात थी, चाहे 354 की बात थी, चाहे 302 की बात थी, सबको आपस में भिड़ाना, वोट लेना, उन्हीं को जेल भिजवाना, उन्हीं से पैसा ले लेना, और सामाजिक बुराई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो भी उनके परिवार में ही देखी गई, उनके बच्चों में देखी गई। तो ये सारी बातें जो है वो तो समाज में बैठने लायक है ही नहीं। लेकिन इंशाल्लाह इस बार अगर खुदा ने हमें वक्त दिया, अब तुम यहाँ लगा रहे हो बुराई को दरवाजों ही तो आगे बंद है। बुराई को वक्त यहाँ का इंशाल्लाह बता रहा हूँ, आप याद रखना मेरी बात को। अल्लाह ने चाहा तब यहाँ रईसा की नहीं चलेगी, हम भले आदमी चलेगी, चाहे कोई भी हो। अच्छा, ऐसे में आप आने वाली 5 तारीख में जो मतदान होने वाले पूरे हरियाणा में, तो ऐसे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हम तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील करते हैं आपके चैनल के द्वारा कि ये मौका है प्रजातंत्र में
और इस मौके को आप लोगों ने चुका दिया, फिर आपने अगर चुका दिया तो फिर बीजेपी का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी हमने 10 साल देखी है, इसलिए इसको ना चुका के सारे पूरे प्रदेश लेवल पर कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दे, और खास से नूह वाले को भी, फिरोजपुर जिरका वाले को भी, और पुराने में तो मैं आपके साथ हुई, और जितने भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चाहे पलवल जिले के हैं चाहे जहाँ के भी हैं, सबको वोट दो और अपनी सरकार बढ़ाओ।